नमस्कार, मैं अभय सर अभय एजुकेशनल क्लासेज में हिंदी विषय के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो क्या था, संधि चल रहा था। संधि में हम लोग ये देख चुके हैं कि संधि किसे कहते हैं, ये कैसे बना है, इसकी परिभाषा क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका उपयोग क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं। और उसके बाद हमने बताया था कि संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो संधि कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। ठीक है, ये 3 प्रकार के संधि हमने कल बताया था। और उसके बाद हम लोग दीर्घ स्वर संधि पे चर्चा कर रहे थे, दीर्घ स्वर पे पहुंचे थे, जो कि स्वर संधि का ही क्या है, एक भेद है। तो मैंने आपको बताया था क्या कि संधि कितने प्रकार की होती हैं, 3। कौन से? एक तो था स्वर संधि, दूसरा था व्यंजन संधि, और तीसरा हमारा क्या था, विसर्ग संधि। ये हम लोग 3 प्रकार पढ़े थे, यानी पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, ये हमारा संधि कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार, ये पढ़ा। और उस पे हम लोग चर्चा किस पे कर रहे थे, स्वर संधि पे। स्वर संधि किसे कहते हैं, ये हम लोग पिछली क्लास में देख चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार मैं रिमाइंड करवा दे रहा हूँ कि स्वर संधि जब 2 स्वर आपस में, यानी जब 2 स्वरों का वर्ण आपस में क्या होते हैं, मिलते हैं, तो क्या कहलाते हैं, स्वर संधि कहलाते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, स्वर संधि। यानी जैसे लाइक दैट, मान लीजिए कि यदि अ में अ मिल रहा है, तो यहाँ पर देखिए ये भी स्वर है और ये भी स्वर है, तो ये क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा, मिल करके आ हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी, स्वर संधि होगी। मान लिया जाए अ और प्लस ई मिल रहा है, तो यहाँ पर देखिए अ है और ई है, यानी ये दोनों स्वर है, तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी, स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है, ये मिल करके एव का निर्माण कर देंगे। खैर, आगे हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से क्या होता है। चलिए, स्वर संधि ये तो जान गए हम लोग। अब इसके प्रकार हमने बताया था कि स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, उसके बाद तीसरा था वृद्धि स्वर संधि, चौथा था यड़ स्वर संधि, और 5वां आखिरी जो था क्या, अयादि स्वर संधि। जिसपे हम लोग चर्चा कर रहे थे वो कौन सा था, इसी का पहला भाग था, क्या था, दीर्घ स्वर संधि। हम लोग इस पे चर्चा कर रहे थे। ठीक है, अच्छा, दीर्घ स्वर संधि। चलिए, तो आगे इस पे चर्चा करते हैं एक बार कि दीर्घ स्वर संधि क्या है। दीर्घ मतलब क्या होता है, बड़ा। क्या होता है, बड़ा होता है। स्वर मतलब आप लोग जान ही रहे हैं, संधि का मतलब भी आप लोग जान ही रहे हैं। ठीक है, यानी देखिएगा इसका कि जब सजाती स्वर क्या होते हैं, सजाती मतलब होता है एक ही समान। इसकी परिभाषा क्या होगी, जब सजाती स्वर ह्रस्व और दीर्घ मिल करके क्या करते हैं, दीर्घ में परिवर्तित हो जाते हैं, वो कौन सा स्वर होता है, वहां पर दीर्घ स्वर संधि होती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई थी। जैसे इसमें 4 वर्णों का जो होता है सजाती स्वर, 4 हमारे स्वर हैं। कौन कौन से, हिंदी वर्णमाला में देख लेते हैं। एक तो अ था, दूसरा ई था, और तीसरा ऊ, और चौथा क्या था, री। क्योंकि ये 4 हिंदी में नहीं होते हैं, ये क्या होता है, क्योंकि सजाती दीर्घ री किस में होता है, वो संस्कृत भाषा में होती है। तो इसलिए सजाती स्वरों की संख्या जो होगी हिंदी भाषा में, वो कितनी होगी, 3 होगी। कितनी होगी, वो 3 होगी। क्लियर। चलिए आइए चर्चा करते हैं हम इस पे कि कौन कौन से हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं दीर्घ स्वर संधि। अब यहाँ पर देखिएगा, पहला जो दीर्घ होगा, यानी अ या आ के बाद प्लस इधर अ या आ आए। अब देखिएगा तो ये किस में बदल जाएगा, दीर्घ में बदल जाएगा। यानी एक ही कहने का तात्पर्य ये है कि यदि अ होगा और प्लस, यानी यहाँ पर देखिएगा ह्रस्व मतलब यानी दोनों छोटे हैं, लेकिन ये जब दोनों मिलेंगे तो किस में बदल जाएंगे, आ में बदल जाएंगे। किस में बदल जाएंगे, आ में, यानी दीर्घ आ में बदल जाएंगे। तो हमारी कौन सी संधि होगी, दीर्घ स्वर संधि होगी। ठीक है, अच्छा, ये कैसे, इससे
पहले ये टॉपिक शुरू करें, थोड़ा सा आप लोगों को हम वर्तनी विश्लेषण की तरफ ले चलते हैं कि किस प्रकार शब्दों का मतलब शब्दों में वर्णों का मेल होता है और किस प्रकार से शब्दों को जो शब्द होते हैं उनमें से वर्णों को हम अलग करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मान लीजिए कोई शब्द ले लेते हैं, पहले उसको समझना जरूरी है। इसको मैं तुम्हें बताऊंगा ही, समझिएगा कि क्या है। कि मान लीजिए कोई शब्द ले लीजिए आप, राम। अब राम में कोई पूछेगा कितने वर्ण हैं, तो देखिएगा इसको अलग करेंगे जब इसका वर्तनी विश्लेषण करेंगे, यानी स्पेलिंग एनालिसिस बोलते हैं उसको। देखिएगा तो र, यहाँ पर र पे आ की मात्रा है, क्लियर है, यानी र में कौन सा स्वर होगा वो आ होगा। र तो व्यंजन है, ये हलंत हो जाएगा। र में कौन सा स्वर छिपा है, आ। ये और ये मिलकर के क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा, तभी तो होगा। लेकिन अलग करेंगे तो इस प्रकार से होगा, और प्लस यहाँ मैं में कौन सा आ रहा है, मैं हलंत हो जाएगा, और इसमें से कौन सा स्वर आ निकलेगा। क्लियर, यानी जब हम स्वर और व्यंजन को अलग अलग कर देते हैं तो हमारा क्या कहलाता है, वर्तनी विश्लेषण कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्तनी विश्लेषण। वर्तनी विश्लेषण। अब देखिएगा, इसी प्रकार शब्दों का हम क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं, यानी स्वर और व्यंजन को अलग करते हैं। कोई और शब्द लेते हैं, कैसे, मान लिया जाए, ले लिया आपने अध्यापक, क्या है, अध्यापक ले लिया। इसमें से यदि स्वर और व्यंजन को अलग अलग करना है तो कैसे करेंगे, आइए देखिए। ये स्वर है तो स्वर में जान ही रहे हैं कि किसी यानी की सहायता से स्वर तो अ है तो यही रहेगा, प्लस यहाँ पर देखिए आधा ध का मतलब होता है, यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ध के नीचे हलंत या करिए या फिर ऐसे कर दीजिए, तो ये बात एक ही है। यानी ध आधा है तो आधा का मतलब ये कि यानी इसमें स्वर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ध के नीचे हलंत हो जाएगा, प्लस ये क्या है, यह है। अब देखिए यह में कौन सा स्वर है, आ की मात्रा है, तो मतलब क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। और यहाँ पर अब देखिए क्या है, प है, तो प में क्या छिपा है, प में कोई मात्रा नहीं, तो मतलब अ छिपा है। क्लियर, उसी प्रकार क्या हो जाएगा, क में कौन सा स्वर छिपा है, अ छिपा। ये आपका क्या हो जाएगा, वर्तनी विश्लेषण हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए हम चर्चा करते हैं दीर्घ स्वर संधि पे। ठीक है, क्यों करते हैं, अभी आपका जब संधि कराएंगे यानी मेल कराएंगे तो इनकी आवश्यकता पड़ेगी कि कैसे ये अलग हुआ। ठीक है, आइए चर्चा करते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे दीर्घ स्वर संधि। यहाँ से देखिएगा, यदि अ प्लस अ हो, यानी पूर्व पद में और उत्तर पद में, यानी यहाँ पहले वाले शब्द का आखिरी वर्ण लेते हैं और दूसरे वाले शब्द का पहला वर्ण लेते हैं, तो यानी जब दोनों क्या हो, अ और अ हो, तो मिल करके क्या बनाएंगे, आ बनाएंगे। अब इधर अ हो प्लस इधर आ हो तो क्या बनाएंगे, आ बनाएंगे। और इधर आ हो और इधर आ हो तब पर भी क्या बनाएंगे, आ बनाएंगे। इसमें देखिए यहाँ इसको बड़ा आ बोलते हैं यानी दीर्घ आ बोलते हैं, और इसको रस्व आ मतलब छोटा आ बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, और दोनों दीर्घ हो तब पर भी क्या होगा, दीर्घ में ही बदलेगा। समझ गए, यानी रस्व हो यानी छोटा और छोटा हो तब पर भी किस में बदलेगा, जब मिल करके दीर्घ में बदलेगा। एक तरफ छोटा हो दूसरी तरफ क्या हो, बड़ा हो, तब पर भी दोनों छोटा और बड़ा मिल करके भी क्या बनाएंगे, बड़ा ही बनाएंगे, यानी दीर्घ बनाएंगे। और एक तो पहले दीर्घ हो बाद में रस्व हो छोटा हो तब पर भी क्या मिल करके बनाएंगे, दीर्घ ही बनाएंगे। और यहाँ पर दीर्घ दोनों हो तब पर भी क्या मिल करके बनाएंगे, दीर्घ ही बनाएंगे। इसी प्रकार आपका ई का भी चलेगा, यानी रस्व ई मिल करके किस में बदल जाएंगे, ई में बदल जाएंगे। और यहाँ पर रस्व ई और प्लस दीर्घ ई तब पर भी क्या बदल जाए, दीर्घ ई में बदल जाएगा। और इधर दीर्घ ई और इधर रस्व ई तब पर भी किस में बदल जाएगा, ई में। और यहाँ पर दोनों दीर्घ यदि करेंगे तो दोनों किस में बदल जाएंगे, दीर्घ ई में बदल जाएंगे। इसी प्रकार ऊ का चलेगा, कि किस में बदलेगा, दीर्घ ऊ में। उसके बाद इधर करेंगे, इधर तब पर ही ये क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। देखिए जो संस्कृत का होता है री,
मैं बार बार इसको बता रहा हूँ, ये हिंदी में सजाती स्वर नहीं होता है, ठीक है। क्या होता है, हिंदी में सजाती स्वर नहीं होता है, संस्कृत में होता है, क्योंकि इसमें हिंदी में वर्णमाला में केवल ह्रस्व री ही होता है, ना कि दीर्घ। लेकिन संस्कृत वर्णमाला में क्या होता है, दीर्घ री भी होता है। तो वहाँ पर री का भी ऐसे संस्कृत वर्णमाला में चलता है कि री तो दीर्घ में बदल जाएगा, री तो दीर्घ में, ठीक है। क्योंकि हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं तो इसकी आवश्यकता नहीं है। क्लियर। चलिए तो इस पर थोड़ा सा आप चर्चा करते हैं। पहला हम इस पर करेंगे, हम एक एक का जो है क्या करेंगे, शब्द लेंगे और सबका क्या करेंगे, संधि और विच्छेद दोनों करना सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए, दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं थोड़ा सा चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं अ प्लस आर, ठीक है, कि कैसे मिलकर के बनेगा देखिएगा। अब मान लीजिए पहला जो एक शब्द है, समझिएगा, एक शब्द है राम है और प्लस क्या है, अनुज है, राम प्लस अनुज है। तो ये दोनों शब्द मिल करके क्या बनेंगे देखिएगा। तो क्या है, आप यहाँ पर देखिएगा, हमने कहा था पहले शब्द, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, यानी पहला शब्द ये दूसरा शब्द, यानी पहले पद का आखिरी वर्ण लेते हैं और दूसरे पद का पहला वर्ण। तो आखिरी वर्ण इसका क्या होगा, तो मैम ये कौन सा स्वर है, यानी इसको आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि नहीं, ये अलग कर सकते हैं कि नहीं, यानी मैं को हलंत लगाएंगे, इसमें स्वर छिपा है कौन, अ छिपा है, और ये क्या है, पहले से अ है और ये नुज है। देखिएगा अब यहाँ आपको मिला अ और अ, ये दोनों जब मिलेंगे तो किस में बदलेंगे, आ में बदलेंगे, किस में बदलेंगे, आ में। और यहाँ पर देखिएगा ये पहले ऐसे था और ये, अब यहाँ पर देखिए आ आया है, तो यदि आ इसमें मिलेगा, यदि आ इसमें मिलेगा तो क्या हो जाएगा, रा और मैं में आ मिलेगा तो माँ, रामा हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, अनुज है, यानी आपका ये संधि किस प्रकार से, क्या राम प्लस अनुज क्या बराबर हो जाएगा, रामानुज, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से कि राम प्लस अनुज बराबर रामानुज होता है, ठीक है। दूसरा शब्द लेते हैं, मान लीजिए कि ले लेते हैं, एक लेते हैं दिव्य प्लस अंग लेते हैं, दिव्य प्लस अंग। अब देखिए दिव्य अ आएगा तो ये क्या हो जाएगा, दिव्य अ और अ मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दिव्यांग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दिव्यांग हो जाएगा। क्लियर, इतनी बात समझ पा रहे हैं आप लोग। इसी प्रकार ये लेंगे आप विकल प्लस अंग लेंगे यदि, तब ये क्या हो जाएगा, विकलांग हो जाएगा। लय से अ निकलेगा, ये दोनों मिलेंगे कि क्या हो जाएंगे, यानी विकलांग हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ पा रहे हैं आप लोग। और भी शब्द ले सकते हैं आप, एक मान लीजिए ले लीजिएगा, इधर स ले लीजिए और प्लस इधर क्या ले लीजिए, अक्षर, स प्लस अक्षर। अब देखिए स में अ है तो, और ये और अ दोनों मिलकर के क्या बना देंगे, दीर्घ अ, और ये साक्षर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साक्षर हो जाएगा। क्लियर, इतनी बात समझ पा रहे हैं आप लोग। इसको मिटाते हैं तो ये अ और अ का हो जाएगा। अब देखते हैं कि एक तरफ क्या हो, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। यदि इधर ह्रस्व हो और इधर दीर्घ हो, क्या हो, दीर्घ हो, तब पर भी क्या बनेगा, ये दीर्घ बनेगा। किस प्रकार, इसका शब्द ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक शब्द है सत्य और प्लस आग्रह, सत्य प्लस आग्रह। अब देखिएगा इधर सत्य आ आएगा और इधर क्या आया, यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, सत्य और आ निकलेगा और प्लस ये क्या हो जाएगा, आ इधर से आएगा और ग्रह बचेगा, ये और ये मिलकर के क्या बन जाएंगे, आ बन जाएंगे। और ये आ इसमें लिख जाएंगे, यानी क्या हो जाएगा, सत्या, यहाँ क्या हो जाएगा, सत्या और बचा क्या, ग्रह, ठीक है। क्या हो जाएगा, सत्याग्रह, क्या, सत्य धन आग्रह बराबर क्या हो जाएगा, सत्याग्रह हो जाएगा। इसी प्रकार एक शब्द लिख सकते हैं कि स प्लस आकार, स प्लस आकार, यहाँ पे स और अ तो क्या हो जाएगा, साकार, क्या हो जाएगा, साकार हो जाएगा। दूसरा आप लिख सकते हैं सधन आभार, सधन आभार, यानी क्या हो जाएगा, साभार, क्या हो जाएगा, साभार हो जाएगा। क्लियर। इसी प्रकार लिख सकते हैं जनधन आदेश, जनधन
आदेश, तो ये क्या हो जाएगा, जन प्लस आदेश बराबर क्या हो जाएगा, जनादेश, जनादेश। क्लियर, इतनी बात समझ पा रहे हैं। इसी प्रकार यदि लेंगे क्या लें, देवधन आलय, क्या लेंगे, देव प्लस आलय लेंगे। यदि देव प्लस आलय तो क्या हो जाएगा, देवालय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देवालय हो जाएगा। क्लियर। इसी तरीके से शाक धन आहारी लेंगे, आहारी, शाक धन आहारी तो क्या हो जाएगा, शाकाहारी। क्लियर, शाकाहारी, ये आपका क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर। ठीक है, ये दोनों मिलेंगे। अब इसी पे इसको मिटाते हैं। अब चर्चा करते हैं कि पहले दीर्घ हो और बाद में ह्रस्व हो, यानी ये क्या हो जाएगा, पहले दीर्घ आ हो उसके बाद तब पर भी क्या हो जाएगा, आ में ही बदलेगा। कैसे बदलेगा देखिएगा, तथा धन अपि। अब देखिएगा इधर क्या आ गया, आ गया, और इधर क्या आ गया, आ गया, यानी दोनों मिलेंगे तब पर क्या हो जाएगा, यानी तथापि। क्या हो जाएगा, तथापि हो जाएगा। क्लियर, इतनी बात समझ पा रहे हैं। इसी प्रकार कथा प्लस अप, ये बराबर क्या हो जाएगा, कथापि। क्या हो जाएगा, कथापि हो जाएगा। इसी प्रकार विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी बराबर क्या हो जाएगा, विद्यार्थी। क्या हो जाएगा, विद्यार्थी। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ पा रहे हैं कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है, आप लोग अब हम लास्ट लेते हैं क्या, यदि आ हो और दोनों दीर्घ हो तब पर भी किस में बदलेंगे, दीर्घ में। ठीक है, जैसे आपका क्या है, विद्या प्लस आलय है, क्या है, विद्या प्लस आलय। इधर भी आ है, इधर भी आ है, दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, आ, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये विद्यालय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विद्यालय हो जाएगा। क्लियर। इसी प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, महाधन आनंद हो जाएगा, महाधन आनंद, महाधन आनंद तो क्या हो जाएगा, महानंद। क्या हो जाएगा, महानंद हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पर सुधा प्लस आतुर तो क्या हो जाएगा, सुधातुर, सुधातुर। ठीक है। इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, वार्ता धन आलाप, वार्ता धन आलाप बराबर क्या हो जाएगा, वार्ता लाप। क्लियर, इतनी बात समझ पा रहे हैं आप लोग। यानी क्या हो जाएगा, ये क्या हो रहा है कि आ मिलकर के भी क्या बना रहा है, दीर्घ। ठीक है। इसी प्रकार ई का देख लेते हैं, किसका देखेंगे हम लोग, ई का। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर देखिए, यदि ई प्लस ई बदलेगा किसमें, दीर्घ ई में। क्लियर। कैसे बदलेगा आप देखिएगा, रवि प्लस इंद्र, रवि प्लस इंद्र क्या हो जाएगा, ये किसमें बदल जाएगा, बड़ी में। पहले समझिएगा कि इसमें से व में से कौन सा स्वर है, ई होगा, तो यानी व के नीचे हलंत, और ये क्या निकलेगा, छोटी ई, और इधर भी क्या है, छोटी ई है, और इधर ड्र बचेगा। तो अब देखिएगा ये और ये मिलकर के किस में बदलेंगे, दीर्घ ई में। ठीक है। अब यहाँ बचा है रव और इधर ड्र बचा है। ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा समझिएगा, ये ई इधर जुड़ेगा, तो यानी इसमें देखिए छोटी ई थी तो छोटी ई की मात्रा अब क्या हो जाएगा, रविंद्र। क्या हो जाएगा, रविंद्र। क्लियर। रवि प्लस इंद्र बराबर क्या हो जाएगा, रविंद्र। इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, कवि प्लस इंद्र बराबर क्या हो जाएगा, कवींद्र। क्या हो जाएगा, कवींद्र। ठीक है। इसी प्रकार से आप लिखिएगा कि
अभी प्लस ईस्ट, अभी प्लस ईस्ट, तो क्या हो जाएगा, इधर भी ये हो जाएगा अभीष्ट। क्या हो जाएगा, अभीष्ट। मेरे ख्याल से आप लोग समझ पा रहे हैं, ये ई बिल करके क्लियर कितने। इसी तरीके से मुनि धन इंद्र बराबर क्या हो जाएगा, मुनीन्द्र। ठीक है, आप मेरे ख्याल से ये समझ पा रहे हैं। अब देखिएगा, यदि ई प्लस इधर दीर्घ हो जाए तब पर, यानी एक ह्रस्व हो दूसरा दीर्घ हो, तब पर भी ये किस में बदल जाएंगे, दीर्घ में बदल जाएंगे। कैसे, देखिएगा जरा, ये कप प्लस ईस होगा। क्या होगा, कप प्लस ईस। अब देखिएगा, इधर छोटी ई है और इधर दीर्घ है, तो मतलब तब पर भी क्या हो जाएगा, यानी बड़ी में, तो क्या हो जाएगा, कपीस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कपीस हो जाएगा। क्लियर। इसी तरीके से क्या हो जाएगा, आदि प्लस ईश्वर, आदि प्लस ईश्वर, तो क्या हो जाएगा, अधीश्वर। क्या हो जाएगा, अधीश्वर। क्या हो जाएगा, अधीश्वर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका है पर प्लस इच्छा, पर प्लस इच्छा, तो क्या हो जाएगा आपका परीक्षा। पर प्लस इच्छा बराबर क्या हो जाएगा, परीक्षा। ठीक है, ये तो हो गए। अब इधर ई करते हैं दीर्घ और इधर करते हैं ह्रस्व। अब देखिएगा कैसे होगा, इसका उदाहरण ले लेते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, नारी प्लस इच्छा, तो क्या हो जाएगा, इधर दीर्घ है इधर ह्रस्व है, तो दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, दीर्घ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, नारी इच्छा। क्या हो जाएगा, नारी इच्छा। ठीक है, और इसकी उसी प्रकार से क्या हो जाएगा, मही प्लस इंद्र बराबर क्या हो जाएगा, महींद्र। क्या हो जाएगा, महींद्र। ठीक है, इसी प्रकार से लिखिएगा, श्री प्लस इंदु, श्री प्लस इंदु बराबर क्या हो जाएगा, श्रींदु। क्या हो जाएगा, श्रींदु हो जाएगा। क्लियर, इतनी बात समझ गए। अब दोनों को दीर्घ करते हैं तब पर भी क्या हो जाएगा आपका, दोनों दीर्घ का देख लीजिएगा। सती प्लस ईस, सती प्लस ईस बराबर क्या होगा, सतीश हो जाएगा। देखिए दोनों दीर्घ है तो दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, यही, और क्या हो जाएगा, सतीश हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका है कि श्रीधन, श्रीधन ईश्वर, श्री प्लस ईश्वर दोनों है तो क्या हो जाएगा, श्रीश्वर। क्या हो जाएगा, श्रीश्वर हो जाएगा। इसी प्रकार है रजनी प्लस ईस, रजनी प्लस ईस क्या हो जाएगा, रजनीश। क्या हो जाएगा, रजनीश। क्लियर, इतनी बात समझ पा रहे हैं। चलिए, ये हो गया, ई का भी खत्म हो गया। अब ऊ वाला देखते हैं। ऊ का देखते हैं कि यदि दोनों तरफ हो तब पर भी क्या हो जाएगा, दीर्घ ऊ में कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा। ये क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। ठीक है, आइए चलिए इसके उदाहरण लेते हैं। जैसे आपका भानु प्लस उदय है। अब देखिएगा इसमें से क्या, भा और न के नीचे है, तो यदि स्वर को निकालेंगे तो इसमें कौन सा स्वर है, छोटा ऊ की मात्रा यानी छोटा ऊ, और प्लस इधर क्या है, छोटा ऊ है ही, और ये द अलग। ये दोनों किस में बनेंगे, मिलकर के दीर्घ हो जाएंगे। अब इधर देखिए भा और न है, और इधर क्या है, द है। अब ये बड़ा ऊ इसमें मिलेगा तो बड़ा ऊ की मात्रा हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, भानुदय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भानुदय हो जाएगा। क्लियर, इतनी बात समझ पा रहे हैं। इसी प्रकार से है सु प्लस उक्ति है। क्या है, सु प्लस उक्ति है। इधर देखिए सब पे छोटा ऊ की मात्रा मतलब ऊ, और ऊ क्या बना देंगे, बड़ा ऊ, और इस पे कौन सी मात्रा लग जाएगा, बड़ा ऊ, और क्या हो जाएगा, सूक्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सूक्ति हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिएगा विदुधन उदय,
ये क्या है, विद धन उदय बराबर इतने भी छोटा है, इसमें भी दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, बड़ा, तो क्या हो जाएगा, विदुदय। क्या हो जाएगा, विदुदय। ये आपका दीर्घ स्वर संधि है, ठीक है। अब इसी प्रकार ये तो उ और उ का हो गया। अब देखते हैं क्या देखते हैं इधर की, मतलब इधर छोटा हो और इधर क्या हो, बड़ा हो, दीर्घ हो, ठीक है। तब पर भी क्या हो जाएंगे, उ हो जाएंगे। अब कैसे होगा, इधर देखिएगा, सिंधु प्लस ऊर्मी, सिंधु प्लस ऊर्मी, देखिएगा सिंधु में छोटा ऊ है और ऊर्मी में क्या है, बड़ा ऊ है, तो ये क्या हो जाएगा, सिंधूर्मी। ये किस में बदलेगा, सिंधूर्मी हो जाएगा। किस में हो जाएगा, सिंधूर्मी हो जाएगा। क्लियर। इसी के बाद आपका क्या है, लघुधन ऊर्मी हो जाएगा, लघु प्लस ऊर्मी हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, लघूर्मी हो जाएगा। क्लियर। ये तो उ हो गए। अब ले लेते हैं इसी प्रकार से, अब इधर बड़ा हो और इधर छोटा हो, उसके बाद भी किस में बदलेंगे, बड़े में ही बदलेंगे। अब देखिएगा कैसे क्या होगा, एक शब्द लेते हैं, वधु प्लस उत्सव, वधु प्लस उत्सव, तो क्या हो जाएगा, वधुत्सव हो जाएगा। क्लियर। ये वधुत्सव हो जाएगा। इसी प्रकार से है भूधन उत्सव, भू प्लस उत्सव क्या हो जाएगा, भूत्सव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भूत्सव हो जाएगा। क्लियर। ये हो गया। अब इसी प्रकार लेते हैं किसका, दोनों तरफ यदि दीर्घ हो तब क्या होगा, इसका देख लेते हैं। जैसे है भू प्लस ऊर्जा, भू प्लस ऊर्जा बराबर क्या होगा, भूर्जा। क्या होगा, भूर्जा हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका है भूधन ऊष्मा, भू प्लस ऊष्मा, तो ये क्या हो जाएगा, भूष्मा। क्या हो जाएगा, भूष्मा। ये आपके कुछ रहे उदाहरण, किसके हो गए, ये किसके, दीर्घ स्वर संधि के, ठीक है। तो यहाँ पर यानी चाहे ह्रस्व हो या दीर्घ हो, जब भी दोनों आपस में सजाती स्वर मिलेंगे वो किस में बदल जाएंगे, दीर्घ में बदल जाएंगे। तो वहाँ पर से कौन सी संधि होगी, दीर्घ स्वर संधि होगी। क्लियर। तो ये आज के लिए बस इतना ही। मेरे ख्याल से आप लोग दीर्घ स्वर संधि को समझ गए होंगे। आगे इसके चर्चा हम लोग कल करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।